नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला और विवाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार को लेकर के है। अमेरिका का ये कहना है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता और उसके लिए जो एनरिच्ड यूरेनियम है यानी कि जो संवर्धित यूरेनियम है उसे ईरान को अमेरिका को सौंप देना चाहिए। लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं है और बस इसी बिंदु पर इन दोनों के बीच में संघर्ष जारी है। बातचीत भी हो रही है लेकिन अब तक कुछ भी फाइनल नतीजा नहीं निकल करके सामने आया है। तो ये संवर्धित यूरेनियम क्या है और क्यों अमेरिका उसे मांग रहा है और ईरान का इस पर क्या कुछ कहना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी जुड़े हुए हैं। अमीन जी, जो लगातार, हालांकि ये कोई नया नहीं है, अमेरिका और ईरान के बीच का विवाद ये बहुत पहले से है और लगभग जो इस्लामिक क्रांति वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद से ही अमेरिका की नज़रों में ईरान बड़ा ही खटकता है। तो और बात हमेशा से होती है कि परमाणु हथियार नहीं बना सकता और ये 30 साल से ये सब कुछ हो रहा है और 30 साल से ईरान ये कह रहा है कि हम नहीं बना रहे हैं और 30 साल से अब तक इस तरीके से ये कहा जाता है कि ये कल ही परमाणु हथियार ईरान बना लेगा और ये कल करते करते 30 साल हो गए लेकिन अब तक नहीं बना। और अब जो है मामला फंस रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के जिस पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक तरफ से देखा जाए तो ये कहा जा रहा, आप शुरुआत में देखिए कि जब ईरान पे जब हमले की बात चल रही थी, तैयारी चल रही थी, तो दोहा में और एक और जगह बात होने की संभावना थी। दोहा वाली बात जो है विफल हो गई थी। तो दुनिया भर के कई थिंकरों ने कहा था कि ये दबाव बनाने की रणनीति है। अमेरिका और इजराइल ने मूड बना लिया है कि अब हमला होके ही रहेगा। और ये भी खुलासा हुआ 2-3 हफ्ते पहले कि जो है सारी शर्तें जो है ईरान मान चुका था, क्योंकि ना ईरान को अंदाजा था और ना ही अमेरिका को अंदाजा था कि ईरान इतना शक्तिशाली है, या ईरान को इतना अंदाजा नहीं था कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें ऐसे मोड़ आ जाएंगे जिसकी वजह से ये जो है अमेरिका फंस जाएगा और ईरान फंस जाएगा। पता तब चला जब ये, जैसे हम लोगों की तरफ कहावत है नियाज की, दूर के ढोल सुहाने वाली बात थी। जैसे ही मुकाबले में आया ईरान को पता चला कि अरे यार मेरे पास तो हुर्मुज है, हम तो दुनिया का गला सुखा देंगे। और उसी का नतीजा है कि आप देख लीजिए, आप पिछले इतने दिनों से शांति समझौता है और जो है युद्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब जो पहले युद्ध से पहले जो अमेरिका और ईरान मिलकर जो भौकाल टाइट कर रहे थे, जो दबाव बना रहे थे कि अपना B-52 उड़ा दिए हैं उसका वीडियो डाल रहे हैं, फिर क्या कहते हैं कार्गो विमानों को लेके सैनिकों को ढोया जा रहा है, तो वो एक तरफ से ब्लफ खेल रहे थे। लेकिन उसका असर ईरान पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ईरान को युद्ध करते हुए उसे पता चल गया कि अमेरिका की क्या कमजोरी है और वो उसी की नस जो है दबा के बैठा है। अब इतनी मजबूरी हो गई है, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे इसी स्टूडियो में, तो ना उनको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अगर समझौता नहीं करते हैं तो दुनिया, यूरोप से लेके अमेरिका से लेके भारत में आप पेट्रोल देख लिए 3 बार बढ़ गया, आटा देखिए, सब्जियों का भाव देखिए। तो ये ऐसी परेशानी नहीं है कि सिर्फ जो है खाली ईरान ये झेलेगा, पूरी दुनिया झेल रही है। होर्मुज के कम से कम 150 से ऊपर जो है तेल टैंकर अमेरिका के खुद फंसे हुए हैं। तो कुल मिला जुला के ईरान अब समझ लिया है कि अमेरिका की कितनी औकात है, कितना दम है। और दूसरी चीज, अगर मेरी ही शर्तों पे अगर समझौता नहीं होता है तो ना हो, वो अलग चीज है। आप 3-4 दिन पहले आपसे ही बात हो रही थी तो एक अमेरिकी रिपोर्ट का आपने हवाला देते हुए कहा कि उसमें कहा गया है कि हम लोगों का जो है 1 अरब से ज्यादा जो है 23 से 24 जो है रीपर ड्रोन जो है ईरान ने मार गिराया है। और ईरान जो है 10 से 20 हजार में इतना जल्दी ड्रोन बना ले रहा है। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं उसका असर पड़ा है। और अभी तक इतना शक्तिशाली, दुनिया का जो कहता है कि हम सबसे बड़े शक्तिशाली हैं, हम किसी का कुछ भी कर लेंगे, आज अभी तक उन्होंने ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। और ईरान जिस पोजीशन में था उससे भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरा है। तो अब तो लग रहा है कि
जो नया बयान आया है वहां के विदेश मंत्री अघार्ची का कि हम परमाणु से पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन ये बड़ा ही एक सेटबैक है और ये धक्का लगने वाली बात है कि शांति वार्ता जो कल तक और परसों तक अमेरिकी मीडिया और यूरोपियन मीडिया जो कह रहे थे कि हो गया है, क्योंकि उनको भी परेशानी है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया भी जो है ट्रंप की बहुत बड़ी गुणगान करने वाली है और उसका ये नतीजा है कि उन लोगों के भी गले सूख रहे हैं कि जल्दी से समझौता हो जाए वरना हालत खराब है। अब देखना यह है कि अगर अघार्ची इस बात पे नहीं मान रहे हैं तो क्या ये सही होगा कि उनका यूरेनियम आप अपने पास रखे रहो, बस ये सब खोल लो, हम भी ये दे रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी चीज हो जाएगी कि आप बैल मुझे मार वाली कहानी हो जाएगी। कि अब एक तो चले थे कि इजराइल, ये तो पहले से कहा जा रहा है कि इजराइल के चढ़ावे में आके जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है युद्ध लड़ लिए और सबसे क्या कहते हैं कि इजराइल जो है अलग हो गया, सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप का हो गया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो जिस तरीके से अभी ये पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में हुआ और खुमैनी के ये नेतृत्व में हुआ, फिर खामनेई आए, फिर अब उनके बेटे हैं मुस्तफा साहब। हाँ, तो ये जो है उसी वक्त से जैसे ही सत्ता वहाँ पर परिवर्तन हुआ, उसी वक्त से अमेरिका और इजराइल जो है ये कहते रहे हैं कि ईरान जो है वो कुछ ही दिनों में परमाणु हथियार बना लेगा, कुछ ही दिनों में ऐसा कर लेगा। लेकिन ये कहते कहते अब तक 30 साल से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है और ईरान लगातार ये कहता रहा है कि हम नहीं बनाएंगे। और यहाँ तक कि फतवा भी ईरान की तरफ से ये आया कि परमाणु हथियार रखना या बनाना इस्लाम में हराम है और जब मुझे जरूरत होगी, हाँ, जब मुझे लग रहा होगा तो हम बना के हम मतलब हाँ, वो कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अमेरिका जो है वो लगातार दबाव बना रहा है और शायद अमेरिका ईरान को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहा था, क्योंकि इससे पहले उसने वेनेजुएला पे अटैक किया और कैसे मादुरो को गिरफ्तार करके उसकी पत्नी कर लिया। अब वो तेल बेच रहा है, हाँ, जितना उसका तेल है सब जो है शोषण कर रहे हैं और सब उठा के ले जा रहे हैं। ये पूरा जो है वो तेल और बिजनेस का ही खेल है, खेल है। जैसा कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इराक को देख लीजिए, इराक में कितनों को कत्लेआम हुआ, मारा गया, सारा तेल का खेल था। वही वो ईरान के साथ करना चाह रहे हैं। इराक में नियाज ये था कि वहां उसके पास जो है रासायनिक हथियार हैं। उसके बाद 20 साल बाद खुलासा हो रहा है कि टोनी ब्लेयर कह रहे हैं कि हम अमेरिका के झांसे में आ गए और इराक के पास जो है, और जहां 50,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी गई और उसके लिए एक शब्द निकला इनसे, सॉरी। तो क्या मतलब ये सॉरी जो है वो उन हत्याओं के लिए काफ़ी है जो इन्होंने किया है। और रही बात कि ये हमेशा से ईरान ये कहता रहा है कि तानाशाही का एक तो उदाहरण देता है, तो क्या तानाशाही सिर्फ ईरान में है? क्या तानाशाही सऊदी अरब में नहीं है? वहाँ पे तो लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र है। क्या तानाशाही यूएई में नहीं है? क्या तानाशाही कतर में नहीं है? ये तमाम जो मुस्लिम देश हैं वहाँ पे भी तो तानाशाही है, लेकिन वो अमेरिका के दोस्त हैं। क्यों दोस्त हैं? क्योंकि अमेरिका जो कहता है वो मानते हैं। अमेरिका के साथ तेल का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका के सामने नहीं झुकता। तो ईरान जो है वो तानाशाह देश हो गया है, वहाँ पर लोकतंत्र की हत्याएं होती हैं, वहाँ पर लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, इस तरीके के लॉजिक दिए जाते हैं। खैर, जो कुछ भी हो, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है और परमाणु हथियार को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि ईरान अमेरिका के सामने झुक जाएगा या फिर उनकी शर्तों को आसानी से मान लेगा, या फिर दो कदम दोनों को आगे बढ़ने पड़ेंगे और दो कदम पीछे हटने पड़ेंगे, तभी जाकर के दोनों के बीच में बात बन पाएगी? आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।